और इन लोगों को तकलीफ क्या है, क्यों इन लोगों को खींचा इन्होंने? क्योंकि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया। तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ये कौन है वो लोग जिसको हम 60 साल से इनके जज्बात को दबा कर रखे थे, डरा कर रखे थे, इनको खिलौने देकर बहला कर रखे थे। आखिर ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोटों से अपने दिल में छुपी हुई जज्बात को वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया। इसीलिए मजलिस के 4 एमएलए को खरीदा गया। मगर अब दोबारा हमारे पास मौका आया है। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जो कि हाट में और सीमांचल में, आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जो कि हाट की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया, मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए, सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप को वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता, वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता, वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप पर। तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम, तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती, अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने ज़मीर को गुलाखाओं के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है, यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जो कि हाट से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात, बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोटा दामन का गाड़ी दिया, बेटी का सालगिरह था तो बोला अरे आपकी बेटी हमारी बेटिया, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा अरे आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो, वक्त के फिरौन से इतनी मोहब्बत करते हो, वक्त के यजीद से इतनी मोहब्बत करते हो, मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेजुबान हैं, जिसने तुम पर भरोसा किया, तुम उनके लिए मर मिटने को तैयार नहीं।
इन्होंने मजलिस को धोखा दिया है, ओवैसी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया है। और ये वैसे लोग हैं कि अगर कल मोदी के सामने भी नीलामी करना है अपनी, तो कहेंगे कि सर आप बोली लगाइए, हम नाचने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तेजस्वी को एक पैगाम दे रहे हैं। अख्तर ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को भी कहना चाह रहे, मोदी अमित शाह को, कि तुम सीमांचल की जनता को बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या जुर्रत मोदी की कि सीमांचल में आकर कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहाँ पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बात हम बता रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मोदी अमित शाह आएंगे सीमांचल में घुसपैठी। अरे इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, एक घुसपैठी निकला। चूहा खोद कर तुमने, पहाड़ खोद कर तुमने चूहा को नहीं निकाला और बोल रहे घुसपैठी। बहरहाल नरेंद्र मोदी, आपने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक काला कानून बनाया जो हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। हमारे दरगाह और खानखाह की अवाम, सीमांचल की गयूर अवाम, जो कि हाट के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे नौजवानों, क्या तुम इस काला कानून के खिलाफ जमहूरी तौर पर खड़े होगे या नहीं होगे बताओ? क्या तुम अपनी मस्जिद को दोगे? क्या तुम अपनी खानखाह को दोगे? क्या तुम अपनी शराब को खो दोगे? तो फिर नहीं का फैसला कर लिया तो फिर तुमको हाँ के नाम पर वोट देना पड़ेगा, पतंग छाप पर दोगे तो आपको जवाब देना है मोदी को, जो सीमांचल को बदनाम करता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। जवाब देना पड़ेगा उन पार्टियों को जो 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जवाब देना पड़ेगा आपको 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार को, जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। क्या आप, मैं तुम्हारे लिए आया था हेलीकॉप्टर में, याद है? तुम्हारी मोहब्बत इतनी थी कि तुमने हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था, याद है? आप हेलीकॉप्टर का पायलट का, ओवैसी साहब आप चले जाइए, जो कि हाट की आवाम या तो आपको उठा लेगी या मेरे हेलीकॉप्टर को उठा लेगी। इतना डर गया था। तुम भूल गए शाहनवाज कि तुम रोकर मुझे फोन किए थे। तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकले थे कि कोई मेरा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। असद भाई, मैं आज लाचार हूं। अरे उस वक्त पर हमने तुम्हारा हाथ थामा था। तुमको यहाँ की अवाम ने अल्लाह के फजलो करम से कामयाब किया, मगर खैर कोई बात नहीं। जिसका जितना ज़र्फ है वो उतने ही ज़र्फ के मुजाहरे करेगा। हमारा ज़र्फ क्या था? लोकसभा का चुनाव था। कुलैया बरादरी के लोगों ने आकर कहा कि तस्लीम साहब के नाम पर आप वोट डालने के लिए बोलो। हम 1 मिनट नहीं सोचे, हमने कहा कि सिर्फ तस्लीम साहब के नाम पर हम कहेंगे, इसके नाम पर नहीं कहेंगे जो गद्दार है। हमने कहा, याद होगा पार्लियामेंट में, डालो तस्लीम साहब के नाम पर। अरे तुमने अपनी बाप की उस अजीम तारीख को भुला दिया। मेरे भाई, हमारे माँ बाप मर जाते हैं, हर कोई मरेगा, मगर अगर आप उनके नेक नक्शे कदम पर चलते हैं तो दुनिया बोलेगी कि इसका बाप जिंदा है।
इसकी माँ जिंदा है, इसका चाचा जिंदा है, इसका ताया जिंदा है, क्योंकि ये उस राह पर चल रहा है। मगर तुमने जो राह चुनी है वो राह तुमको भी बर्बाद करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अब एक और नारा लगाना पड़ेगा, वफादार जिंदाबाद।